हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी 96 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास तीसरी को हम लोग करने वाले हैं। आज त्रिभुज के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल यानी हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ऐसा फिगर अ क्लोज टू डायमेंशनल फिगर विच इज क्लोज्ड बाय टू साइड्स। ऐसा आकृति जो तीन साइड से मिलके बना हो, उनकी तीन वर्टेक्स हो, उनको वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स क्या क्या है? थ्री वर्टेक्स है, ए बी एंड सी। उसके बाद उनकी तीन कोण भी होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। उसके बाद इनका सम ऑफ द एंगल्स आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होती है। तो साइड कितने होते हैं? थ्री साइड्स होते हैं, जैसे ए बी, ए सी एंड बी सी। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर हम त्रिभुज को अगर भुजा के आधार पर अगर उसको बांटा जाए तो वो तीन तरह के होते हैं: आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस आइसोसेलेस को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, स्केलेन को विषमबाहु, इक्विलैटरल को आप समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसको ये वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं, आप समझने की कोशिश करें। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका दो साइड क्या हो? इक्वल हो। जैसे पी क्यू आर एक त्रिभुज है। अगर इन दोनों का पी क्यू और क्यू आर पी आर आपका आपस में क्या है? दोनों साइड इक्वल है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर पी क्यू इक्वल टू पी आर हो तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज है। उसका ऑपोजिट जो एंगल होती है वो भी आपका क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका एक थ्योरम है, क्लास 9 के अंदर कहा जाता है कि अगर किसी त्रिभुज का दो साइड इक्वल हो तो उसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी किसी त्रिभुज का अगर सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। तो उसी तरह से अगर एंगल पी आर के पी क्यू का अपोजिट कौन है? एंगल आर, एंगल पी आर का एंगल क्यू है, तो आपस में इन दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प होती है। उसके बाद आता है इक्विलैटरल स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन को जिसको विषमबाहु कहते हैं, विषम का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका कोई साइड आपस में बराबर नहीं है। तो अगर कोई त्रिभुज अगर ए बी है, ए बी सी है, तो ए बी बराबर नॉट इक्वल नॉट बी सी इक्वल नॉट ए सी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। उसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को समझने की कोशिश करें तो इक्वी का मतलब होता है बराबर, इक्वी मतलब होता है समान, एक जैसा। इक्विलैटरल, लेटरल मतलब साइड होता है। अगर कोई त्रिभुज, कोई ट्रायंगल ए बी सी है तो इनका तीनों साइड क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु। सम मतलब इक्वल ही होता है। ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी हो। लेकिन इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी है, जब वो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए लागू हो सकता है तो इसके लिए भी लागू होना चाहिए। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। तो आप सभी को बता चुके हैं कि अगर किसी त्रिभुज का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होती है। तो अगर इनका तीनों एंगल अगर समान हो तो उसको अगर निकालेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर सपोज दैट हम एंगल ए ही मान लें, क्योंकि सब एक दूसरे से बराबर है बाबू, तो हम लिख सकते हैं सी के जगह में वो ए, तो 3a बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो 3 से काट दीजिएगा तो 60 डिग्री, यानी इस एंगल का वैल्यू कितना होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। तो जो भी समबाहु त्रिभुज होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का हर एक एंगल क्या होगा? 60 होगा। एक स्लाइड की तरफ हम लोग ट्रायंगल के टाइप को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्रायंगल की एक टाइप देखें हम साइड के आधार पर, और अब देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं।
तो त्रिभुज आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। अब देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए, अगर जिस त्रिभुज का प्रत्येक एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा हो, यानी उसको न्यूनकोण कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल। तो अब अगर किसी त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा 3 एंगल्स होते हैं, all angles of the triangles are less than 90 degree, that is called the acute angle triangles। तो एक त्रिभुज का प्रत्येक एंगल अगर 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहे जाते हैं, यानी समकोण। उसी तरह से अगर एक त्रिभुज के अंदर अगर जिस त्रिभुज का एक एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। कारण कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही राइट एंगल हो सकता है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं किनको, इनका कंसेप्ट हम पहले क्लास में दे चुके हैं, उसको अच्छी तरीके से उस वीडियो को भी देखें। उसके बाद देखिए राइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उसको कहा जाता है जिस एंगल जो एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, इसी को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगर जिस त्रिभुज का एक एंगल अगर इस रेंज का हो, यानी 110 हो, 150 हो, कुछ भी हो, यानी 90 से बड़ा 180 से छोटा वाला एंगल एक हो, त्रिभुज के अंदर एक ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। एंगल से हमको पकड़ना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है। आप सभी त्रिभुज के टाइप को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंडिंग कर गए। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों